कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित कार्य पुस्तिका के वर्कशीट नंबर 6 को हल करेंगे, जो आपकी गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 बहुपद पर आधारित है। इस कार्यपत्रक को करने से पहले इसके कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिन्हें हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए। पहला बिंदु है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होता है ax स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। ठीक। दूसरा है एक द्विघात बहुपद px त्रिघात बहुपद px बराबर ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यानी दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर होता है सी बटा ए, और अल्फा बीटा और गामा तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस डी बटा ए। तीसरा पॉइंट है द्विघात शून्य बहुपद के दो शून्यक दिए हों तो द्विघात बहुपद को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इन तीनों पॉइंट के आधार पर हम आगे प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ c नॉट इक्वल टू 0 है, के शून्यक समान हो तो C और B के समान चिन्ह होंगे, C और A के समान चिन्ह होंगे, C और B के असमान चिन्ह होंगे, C और A के असमान चिन्ह होंगे। चिन्ह यानी या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। समान और असमान में आप समझ जाओगे कि सेम चिन्ह होंगे, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, और असमान का मतलब एक प्लस का दूसरा माइनस का। अब इसमें हमें शून्यक समान दिए हुए हैं, यानी अल्फा और बीटा दोनों के मान समान है, एक जैसे हैं। अल्फा और बीटा समान है, अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है। ओके। अब आप ये देखिए, अल्फा और बीटा समान है तो ये दोनों माइनस के भी हो सकते हैं और दोनों प्लस के भी हो सकते हैं। ओके। अल्फा और बीटा दोनों या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। हम अगर ये देखें कि हमारे पास अगर दोनों शून्यक समान हैं तो अगर उनका गुणा करेंगे तो चाहे वो प्लस के हों चाहे वो माइनस के हों, ये हमेशा आंसर प्लस का ही आएगा। ठीक है। अगर दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस का ही रहेगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो गुणा करने पर माइनस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो प्लस का ही आंसर आएगा। अब अल्फा बीटा का गुणा पॉजिटिव वैल्यू है तो हम ये भी देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए के बराबर होता है, यानी सी बटा ए का मान प्लस आना चाहिए, प्लस का आंसर आना चाहिए सी बटा ए। और c बटा ए प्लस का कब आएगा? जब या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तभी ये प्लस आ पाएगा। अगर ये अलग अलग निशान के होंगे तो प्लस का निशान नहीं आएगा। तो दोनों एक समान होने चाहिए, एक समान चिन्ह के होने चाहिए। तो इसका ब ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, ब ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे इसके बाद अगला प्रश्न, इसका दूसरा प्रश्न है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के उल्टे। जैसे एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1 बटा अल्फा होगा। ठीक है। एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा शून्यक बीटा न होकर 1 बटा अल्फा होगा। और इन दोनों व्युत्क्रम का होने के कारण इनका अगर हम गुणा कर दें, दो व्युत्क्रम वाली संख्याओं का गुणा करने पर 1 आ जाता है। ठीक है। अगर इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 आ जाएगा। यानी शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल होगा, शून्यकों का गुणनफल करने पर 1 आंसर आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल यानी c बटा a का मान 1 होगा। c का मान b है और a का मान 2 है, तो c का मान b बटा में 2 बराबर 1। सोल्व करेंगे इसे तो हमें मिल जाएगा आगे b बराबर 2, b का मान 2 मिल जाएगा। सही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एकदम से। ओके। ठीक। आगे है इसके बाद
प्रश्न नंबर 3, एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां x निर्देशांक कौन से बिंदुओं के होंगे, जहां पर y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करे, y बराबर पी वाई का ग्राफ y अक्ष को प्रतिच्छेद करे, y बराबर पी वाई का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करे, x बराबर पी एक्स का ग्राफ y अक्ष को प्रतिच्छेद करे। x निर्देशांक कब होंगे, जब x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा और y बराबर पी एक्स होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए ही इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक, एक बहुपद y बराबर पी एक्स के शून्यक वो पॉइंट होते हैं जहां पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है ग्राफ। अगला है सवाल चौथा, एक द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यक 3 व 4 है होगा। शून्यक दे दिए 3 व 4, हमें बताना है कि कौन से वाला सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। आप शून्यकों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। 3 का गुणा अगर 4 से करोगे तो शून्यकों का गुणनफल तो होगा 12, और शून्यकों का योग 3 प्लस 4 करोगे तो शून्यकों का योग आएगा 7। शून्यकों का योग 7, शून्यकों का गुणनफल 12। ये दो आंसर हमें चेक करने हैं कौन से वाले में है। पहले वाले में इसमें देखिए योग होता है माइनस बी बटाए, तो माइनस ये निशान और माइनस यहाँ पहले से ही लगा हुआ है। माइनस 7/1 करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, शून्यकों का योग आ गया 7, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटाए यानी 12/1, 12/1, तो 12/1 12 ही होता है। यानी हमारा पहला ही आंसर हमें सही मिल गया। शून्यकों का गुणनफल 12 इसमें ही है और शून्यकों का गुणनफल भी 7 इसी में आ रहा है। बाकियों के आंसर देखेंगे तो हमारे आंसर मैच नहीं होंगे। ये ऑप्शन ए इसका एकदम से राइट आंसर है, तो हम इसको यहाँ पर टिक कर देते हैं और ये आंसर यहाँ लिख देते हैं। आगे इसके बाद 5वां प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x में शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल यानी c बटा a का मान निकालना है। अब c होता है अचर पद, अचर पद इसमें है नहीं। जब अचर पद नहीं है तो उसको हम 0 मानेंगे और बटा में a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, 0/1 0, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि इनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः निम्न है। शून्यकों का योग एवं गुणनफल हमें दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग और गुणनफल के हिसाब से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 7/3 x और प्लस शून्यकों का गुणनफल 5/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योग हमने यहाँ पीछे एक फार्मूला देखा था कि अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो हम कैसे शून्य ज्ञात कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले का उपयोग किया है। द्विघात बहुपद जिसके 2 शून्यक दिए गए हों, द्विघात बहुपद को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसका हमने उस क्वेश्चन में उपयोग किया है, तो इसके आधार पे हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया। हालांकि इसको थोड़ा लेंथी सा हो जाता है, थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा हट के भी हम सवाल को एकदम से अच्छे से हल कर सकते हैं, लेकिन ये भी चल जाएगा। अब दूसरा सवाल है इसमें देखिए शून्यकों का योग तो 0 है, शून्यकों का गुणनफल √5 है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे 0x और प्लस में शून्यकों का गुणनफल √5, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x है ये हट जाएगा और प्लस में √5 आ जाएगा इसके साथ। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आगे है 7वां प्रश्न, यदि बहुपद kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल के बराबर है, तो हमें k का मान बताना है। शून्यकों का योग होता है -b/a और ये बराबर किसके है, c/a के बराबर है। दोनों के बटा में a है तो कट जाएगा, यानी -b बराबर आ जाएगा c। अब -b का मान माइनस का 2 और बराबर में c का मान
3। ये सवाल थोड़ा डाउटफुल लगा क्योंकि इस तरह से सवाल नहीं होना चाहिए, ये के या तो यहाँ होना चाहिए, ये 3 इधर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप एक बार छोड़ दीजिए। अगला सवाल करते हैं। यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक 3/2 और -1/3 है तो शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता को जांचिए। हम शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों का योग लिखेंगे एक तरफ, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है -b/a। शून्यकों का योग, इनका योग भी कर लीजिए साथ में, 3/2 -1/3, इन दोनों का योग हो गया। दूसरी तरफ हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे a का मान, b का मान और c का मान। b होता है x का गुणांक, x का गुणांक -7 है, और a है इसमें x² का गुणांक 6। इसका लघुत्तम ले लेंगे हम, 2 का और 3 का लघुत्तम 6, और 3 का गुणा हो जाएगा 3 से 9, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, बराबर में माइनस माइनस कैंसिल, 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये हमने शून्यकों का योग चेक कर लिया। अब दूसरी तरफ हम शून्यकों का गुणनफल भी चेक करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है फॉर्मूला इसका c/a, और शून्यकों का गुणनफल हमें शून्यक दिए हुए हैं 3/2 और गुणा में -1/3, बराबर में c है अचर पद -3 और a है 6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आएगा, और इधर 3/6 है, ये आपस में कटकर ये भी -1/2 आ जाएगा। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, दोनों एक जैसे आ गए ना, सही मान आ गए। इसका मतलब जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध, शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता पाई गई, सत्यता इसमें पाई गई है। अगला सवाल 9वें सवाल में पूछा गया है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः q और 1/q हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद px का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है फॉर्मूला शून्यकों को ज्ञात करने का। हालांकि ये एकदम से सही फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस अपने वर्कशीट के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं। x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें q दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे qx, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है 1/q। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों, इसके साथ ही यह वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।